अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपसे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरी अपनी स्टोरी है और वो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो बिल्कुल आप जैसी स्टोरी है जिन चीज़ों से आप गुजरते हैं। ये एक फिट टू फैट की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फैट टू फिट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसका पॉइंट क्या, मैं आपसे ये चीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आई एम अ फिटनेस ट्रेनर बाय प्रोफेशन। कोई भी बंदा जो फिटनेस से एसोसिएटेड होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके हर वक्त 6 पैक एब्स होंगे, हर वक्त वो बफ दिखेगा, हर वक्त वो बहुत मस्कुलर, बहुत लीन दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैं थोड़ी सी सच्चाइयों और थोड़ी सी हकीकत से आपको आगाह करता हूँ। नाउ जस्ट बिकॉज आई हैव नॉलेज एंड आई शेयर इट विद यू गाइज डज नॉट ऑलवेज मीन कि मेरे सारा साल 6 पैक एब्स होंगे। मैं भी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरता हूँ, मैं भी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरता हूँ सारा साल, जैसे आप लोग गुजरते हैं। एग्जाम स्ट्रेस ईटिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनसे मैं भी गुजरता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट ह्यूमन लाइक यू। तो चलें एक बिगिनर बंदे को लेते हैं जो अभी अभी जिम जाना जिसने शुरू किया है, जिसने अभी अभी डाइट करना शुरू की है। तो उसको ये सब बड़ा मुश्किल लगता है, उसको तो पता ही नहीं होता, वो बहुत क्लूलेस होता है कि करना क्या है, डाइट में क्या खाना है, कौन सा चैनल सही चीज़ बोल रहा है, कौन सही नॉलेज दे रहा है। उसको ये पता करते करते कोई 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैं भी गुजरा हूँ, जिससे आप भी गुजरे हैं, काफ़ी लोग गुजरे होंगे। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई ऐसे ही सीखता है, पहले गलत चीज़ें सीखता है, गलतियाँ करता है और फिर अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि मैं प्रीच करता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, और न्यूट्रिशन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। दैट्स माई बेसिक मोटो। लोग वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और जब उनके सामने कुछ ट्रिगर फूड्स आते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने शुरू किया था और वो कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता है और अभी भी होता है। अब मैं आपसे अपनी एक पिक्चर शेयर करता हूँ। ये पिक्चर तकरीबन अप्रैल तक की होगी। इसमें आई वॉज रिलेटिवली फिट, नॉट एग्जैक्टली फिट, नॉट 6 पैक्स, लेकिन आई वॉज रिलेटिवली फिट। जितना मैं, जैसे मैं अभी हूँ, इससे मैं काफ़ी फिट था। तो ये आपके सामने पिक्चर चल रही होगी, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ठीक है, लेकिन ये हमें क्यों बता रहा है। पॉइंट ये है बताने का कि अब मैं आपसे अगली शेयर करने वाला हूँ। ये मेरी पिक्चर जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है, ये मेरी पिक्चर अप्रैल की थी। अप्रैल में आई वॉज कंसिस्टेंट विद माई डाइट, आई वॉज कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट फॉर लाइक 4 days 5 days a week। मेरी वर्कआउट रूटीन भी अच्छी थी, मेरी डाइट भी काफ़ी अच्छी थी। मैं किसी भी तरीके से स्लैक ऑफ नहीं कर रहा था। आई वॉज मेकिंग श्योर टू गेट द राइट न्यूट्रिशन, टू गेट द राइट ट्रेनिंग इन, और काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। लेकिन व्हेन लाइफ हैपेंड, अब मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करता हूँ जो मेरी रीसेंट है, प्रॉबेबली कल की होगी। ये वो पिक्चर है एंड दिस इज़ हाउ आई लुक राइट नाउ। मेरी फिजिक ये है अभी। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया। देखिए, पहली बात तो ये ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अप्रैल की वो पिक्चर थी, सो मई, जून एंड नाउ जुलाई, तकरीबन 2.5 महीने बाद मेरे जो गेन्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और अब मुझे बिल्कुल मैं जिम जाऊंगा या मैं ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा और डाइट दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मेरी सारी प्रोग्रेस अभी ख़त्म हो गई है। द पॉइंट इज़ कि मसल मेमोरी है। मैंने एक दफ़ा ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मेरी बॉडी को एड्रेस पता है कि मसल कैसे बनाते हैं, एब्स कैसे बनाते हैं, तो मैं वापस वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और रिलेटिवली बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। एक बंदे को बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से अगर उसको स्टार्ट करना तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे प्रॉबेबली 1-2 महीने लगेंगे एंड आई विल बी बैक इन शेप। बट दैट्स नॉट डीमोरलाइजिंग। ये चीज़ें सिर्फ आपसे शेयर करने का पॉइंट ये था। ये काफ़ी मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी ये वीडियो बनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि यार लोग, मेरे व्यूअर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये चीज़ देखेंगे, मेरी बुरी फॉर्म देखेंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने सोचा यार ये तो सारी चीज़ें लोग शेयर करते हैं कि मैंने बॉडी बना ली, ये मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, या मैं पीक पे हूँ। वो अपनी बैड साइड आपको नहीं दिखाना चाहते कि वो किस फेज से गुजरते हैं, उनको किस इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अगर आप बहुत अरसे से डाइट कर रहे हैं तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कभी आपको डाइट ब्रेक भी लेनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपको फ्लेक्सिबल डाइट की अप्रोच का बताता हूँ। रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग से आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ शेयरिंग माई पिक्चर्स विद यू। अब देखें, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, आपके भी आते हैं, मेरे भी आते हैं। मैं भी कभी ट्रेनिंग छोड़ देता हूँ, मैं भी कभी डाइट छोड़ देता हूँ, आप भी जिम बीच में छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने के लिए छोड़ देंगे। तो द पॉइंट इज़ कभी भी एंड नहीं लगता, कभी भी एंड नहीं होता।
हर चीज़ का दोबारा स्टार्ट हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपने जब आपकी स्टार्टिंग रेस की जो लाइन थी वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप आगे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच गए थे। आपके पास अब नॉलेज है, आपके पास नॉलेज की पावर है जिसकी बेस पे आप काफ़ी स्पीड से और रैपिडली आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए काफ़ी हिम्मत मुझे लगी थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं बना पाऊँगा, लेकिन मुझे बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मेरी ही सिचुएशन वाले लोग कितने ज़्यादा होंगे, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग देख जो रहे हो वो उनके साथ ये सिचुएशन हो रही हो। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे पैदा करना पड़ा था कि मैं आपसे शेयर करूं एक्सपीरियंसेस कि यार जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं उस सिचुएशन से मैं भी गुजरता हूं, मेरे जैसे बहुत लोग भी गुजरते हैं, बड़े बड़े एथलीट गुजरते हैं। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कभी अच्छी फिजिक में होंगे, कभी आप बुरी फिजिक में होंगे। अक्सर मैं बल्क कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत मोटा लगता हूँ। आप प्रॉबेबली देखेंगे कुछ महीने में आई स्टार्ट माई बल्क अगैन, तो मेरा मुंह थोड़ा पफी हो जाएगा, बट दैट डजंट स्टॉप मी। मैं कट करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा पतला हो जाऊंगा। तो इट डिपेंड्स, ये फेजेस हैं लाइफ के जिनको आपको फेस करना पड़ेगा और आप हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे। परफेक्शन जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ, आई इवॉल्व। टाइम के साथ में और इवॉल्व करूंगा, आप टाइम के साथ और इवॉल्व करेंगे, अपने से बेहतर तर होते जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि कभी भी ब्रेक नहीं लगती, हमेशा आपकी स्पीड मेंटेन रहे, आगे आप कभी ना कभी जाएंगे। ब्रेक आज लग गई है, आप दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे गाड़ी रुक गई है, आप ठीक करा के और आगे जा सकते हैं। तो देखें, द जर्नी नेवर एंड्स। हर वक्त हर चीज़ ज़िंदगी में होती रहेगी। कभी आपके भाई की शादी होगी तो आपको हो सकता है उन तैयारियों के लिए 2 महीने 3 महीने ना आप डाइट कर पाएँ, हो सकता है जिम ना जा पाएँ, कोई आपके एग्ज़ाम्स है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, एक जिम रैट मत बने कि आप जिम जा रहे हैं और जिम में ही रह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी ही डाइट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करिए। मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ। आप अपने घर वालों को टाइम दें, अपने काम को टाइम दें, अपने जिम को भी टाइम दें, लेकिन जिम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। तो योर बॉडी डजंट रियली डिफाइन यू, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, लेकिन सर पे सवार मत करें। बॉडी नहीं है, कुछ नहीं होता, दोबारा आ जाएगी। आप आज मोटे हैं या आज आप पतले हैं, कल आप फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको पहुँचना है। इंसान हमेशा वक्त के साथ साथ अपना बेहतर वर्जन होता जाता है। आपने नोटिस किया ऐप्स के वर्जन अपडेट होते रहते हैं, वैसे हमारे भी वर्जन अपडेट होते हैं विद टाइम। तो आपका भी वर्जन अपडेट होता रहता है, तो अपने वर्जन को पॉज मत करें, उसको अपडेट होने दें। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग बैक ऑन माई डाइट। मैं वापस अपनी डाइट की तरफ आ रहा हूँ, वापस स्लोली मैं अपनी ट्रेनिंग इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और विद अ मंथ और 2 मैं अपनी दोबारा फॉर्म में वापस आ जाऊँगा। ऐसे आप भी आ जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसे होगा। अगर आप एक दफ़ा कर चुके हैं तो आपकी बॉडी को एड्रेस पता है, आपकी बॉडी वहाँ पे दोबारा पहुँच जाएगी अगर आप शुरू करें। अब देखिए, मैंने आपके सामने कोई बहाने नहीं बनाए कि मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा था, ये वो हो रहा था जिसकी वजह से मैंने डाइट छोड़ दी या मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। मैंने आपको बस बड़ा क्लियर कट बताया कि लाइफ हैपेंड, चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं की। तो आप भी अपने आप को एक्सक्यूज़ेस मत दें। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट इट कि आपसे ये चीज़ हो गई है, एक्सेप्ट इट कि आपकी जो बॉडी ख़राब हुई है वो आपकी अपनी वजह से हुई है। ओन योर मिस्टेक। ये नहीं था कि कुछ हो गया तो अब आपका वेट नीचे नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट सिंपल कि यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। दोबारा से अपनी पटरी पे दोबारा चढ़ें, कोशिश करते रहें, कोशिश कभी मत छोड़ें एंड जस्ट कीप स्ट्राइविंग, कीप गोइंग फॉर इट। तो इतनी हिम्मत मुझे अपने अंदर लाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। मैं दोबारा नई वीडियो के साथ आता रहूँगा। Until then, Allah Hafiz.